बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपर लिम्ब मसल्स कनेक्टिंग टू द वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहला मसल जो आपको दिख रहा है वो है ट्रेपीजियस मसल है, जिसकी शेप की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर इन शेप होती है। ठीक है, डायमंड शेप हम कह सकते हैं। इसके बेसिकली होते हैं 3 फाइबर्स। ठीक है, एक होता है इसका सुपीरियर फाइबर, ये वाला सुपीरियर फाइबर है, ये दरमियान में मिडिल फाइबर है, और नीचे वाला क्या है, इन्फीरियर फाइबर है। ठीक है, तीनों की ओरिजिन इंसर्शन जो है वो डिफरेंट जगहों पे होती है। सबसे पहले जो आपको सुपीरियर फाइबर दिख रहा है ये ओरिजिनेट होता है सुपीरियर नकल लाइन से। ठीक है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस आपको दिख रही है, यहाँ से ओरिजिन करेगा और इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके होगी, ये आपके क्लेविकल पे हो रही है। देन आता है मिडल वर्टिब्रा, सॉरी मिडल ट्रेपेजियस, ये है। ये ओरिजिन करता है आपके T1 से लेकर T4 वर्टिब्रा से। ठीक है, यहाँ पे आपका थ्रेसिक वर्टिब्रा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन कर रहा है और इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, आपके स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस पे हो रही है। यहाँ पे आपका स्कैपुला मौजूद है, उसका एक्रोमियन प्रोसेस मौजूद है, वहाँ पे जाके क्या होगी, इसकी इंसर्शन होगी। लास्ट में आता है इन्फीरियर ट्रेपीजियस, जिसकी ओरिजिन होती है T5 से T12 वर्टिब्रा में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे T5, फिर T6, T7 और समहाउ ये T12 वर्टिब्रा है। और इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, ये आपके स्कैपुला के स्पाइनस प्रोसेस पे। ठीक है, तो ट्रेपेजियस मसल के हमने ओरिजिन भी देख लिया, इसके इंसर्शन भी देख लिया। इसके अलावा इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसको एसेसरी नर्व जो है वो एसेसरी नर्व सप्लाई करती है, जिसको हम स्पाइनल नर्व भी कहते हैं। आपके क्रेनियल नर्व से ये जो है वो नर्व निकलती है। और बेसिकली इस मसल का काम क्या होता है, इसने आपके शोल्डर की श्रगिंग करानी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, स्कैपुलर श्रगिंग या शोल्डर श्रगिंग, ऊपर की तरफ आपके शोल्डर को करता है। जब आप अपने शोल्डर को अपने ईयर के लेवल पे लेके आते हो तो हम कहते हैं शोल्डर श्रगिंग। और अगर ये आपके एसेसरी नर्व जो है इसकी पालसी हो जाए, इसकी लयन हो जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी स्कैपुला विंग हो जाएगी। मतलब अपने शोल्डर की श्रगिंग नहीं कर पाओगे, अपने शोल्डर को अपने कान के लेवल पे नहीं लेके आ पाओगे। ठीक है, तो आपने शोल्डर विंगिंग ऑफ स्कैपुला या शोल्डर श्रगिंग, इन दोनों को आपने याद रखना है। शोल्डर श्रगिंग नॉर्मल होती है, स्कैपुला की विंगिंग कब होगी, जब आपकी जो है वो एसेसरी नर्व की लयन हो जाए। ठीक है, तो उसमें आपकी नेक की वीकनेस भी हो जाएगी, आप श्रगिंग भी नहीं कर पाते, और स्कैपुला जो होता है वो आपका विंग कर जाता है। तो ये था ट्रेपेजियस मसल। उसके बाद जो सेकंड मसल है वो है आपका लिवेटर स्कैपुली, जो कि आपके C1, C2, C3, C4 जो सर्वाइकल के पहले 4 वर्टिब्रास उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिन करेगा। ठीक है, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, यहाँ पे जो साइड पे होते हैं, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिन करेगा। और इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके होती है, आपके स्कैपुला के मिडिल बॉर्डर पे होती है एंड सुपीरियर टू द स्पाइन, या आपका स्पाइनस प्रोसेस इसके बिल्कुल ऊपर जाके ये इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब इस मसल का एक्शन क्या है, इसने आपके स्कैपुला को एलिवेट करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ स्कैपुला को एलिवेट करेगा, स्कैपुला की रिट्रैक्शन कराएगा। पीछे की तरफ जब हम बाजू करते हैं तो स्कैपुला की रिट्रैक्शन होती है। ठीक है, इप्सिलेटरल रोटेशन कराएगा आपकी नेक की, जब आप स्कैपुला को बिल्कुल फिक्स रखोगे। इसके अलावा आपके नेक की लेटरल फ्लेक्शन भी कराता है और फिर अपवर्ड रोटेशन भी कराएगा स्कैपुला की। ठीक है, तो ये था आपका लिवेटर स्कैपुली मसल। नेक्स्ट मसल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज लेटिस्मस डोर्साई। इसकी ओरिजिन बहुत सारी जगहों से होती है। सबसे पहले T6 से लेकर L5 की जितनी भी वर्टिब्रास है उसके स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन करेगा। स्पाइनस प्रोसेस जो कि वर्टिब्रा की नोक वाली रीजन होती है, जो कि आपको पीछे फील भी होती है। ठीक है, तो T6 यानी कि थ्रेसिक वर्टिब्रा, थ्रेसिक 6 वर्टिब्रा से लेकर नंबर 5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट करेगा। सैक्रम से ओरिजिनेट करेगा, आपके आइलिक क्रस्ट से करेगा। और अगर हम फ्रंट पे देखें तो हमारे जो लोअर रिब्स हैं 9th 10th 11th 12 वहाँ से ओरिजिन करेगा। स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से ओरिजिन करेगा। ठीक है, और इसकी इंसर्शन इन सारे के सारे जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी, आपके ह्यूमरस के बाइसेप्टल ग्रूव पे होगी। ठीक है, तो बाय से बताती हूँ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T6 to L5 वर्टिब्रा, सैक्रम, आइलिक क्रस्ट, लोअर रिब्स जो कि 9 से लेकर 12 रिब्स हैं। इसके अलावा स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। और इसकी इंसर्शन एक ही जगह पे होगी, विच इज द बाइसेप्टल ग्रूव और इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। नर्व सप्लाई इसको कौन सी करती है, थ्रैको डोर्सल नर्व इसको सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू C6 से लेकर C8 है। ठीक है, अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इसने आपके शोल्डर की एडक्शन करानी होती है। ठीक है, एक्सटेंशन करानी होती है, मीडियल रोटेशन करानी होती है इसने आपके शोल्डर की, आपके ह्यूमरस की। ठीक है, और इसने क्या करना होता है, एबडक्शन के दौरान आपके ह्यूमरस को स्टेबलाइज रखना होता है।
और अगर इस मसल की वीकनेस हो जाती है तो हम इसे कहते हैं क्लैम्बिंग मसल। ठीक है, मतलब इसका नाम बेसिकली क्लैम्बिंग मसल हम इसको कहते हैं। और अगर इसकी वीकनेस हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सटेंशन हो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी। आप अपने शोल्डर की या ह्यूमरस की एडक्शन नहीं करवा पाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी इंसर्शन कहाँ से होती है। नर्व सप्लाई इसको थ्रैकोडोर्सल करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसने एडक्शन कराना, एक्सटेंशन कराना और मिडल रोटेशन करानी है आपकी ह्यूमरस की। और अगर इस मसल की जो है वो डिसफंक्शनिंग हो जाए तो क्या होगा, एक्सटेंशन में और एडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है रोम्बॉइड्स, जिसमें आपका रोम्बॉइड मेजर आता है और रोम्बॉइड माइनर आता है। तो सबसे पहले हम रोम्बॉइड मेजर को स्टडी करते हैं। रोम्बॉइड मेजर की ओरिजिन होती है आपके T2 से लेकर T5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से। ठीक है, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का मिडिल बॉर्डर को दिख रहा है, यहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी। ठीक है, इसका काम क्या है, इसने भी स्कैपुला की रिट्रैक्शन करानी है, स्कैपुला की एडक्शन करानी है टूवर्ड्स द स्पाइन। ठीक है, यहाँ पे एबडक्शन होती है स्कैपुला की और ये एडक्शन कराएगा टूवर्ड्स द स्पाइन, स्कैपुला को मूव करेगा। इसके अलावा स्कैपुला की एलिवेशन भी कराता है, डाउनवर्ड उसकी रोटेशन भी कराता है। ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर मसल के साथ काम करते हैं, उसको असिस्ट करता है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T2 टू T5 वर्टिब्रा से ओरिजिन होगा, आपके सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से होगा। इंसर्शन कहाँ पे होती है उसकी, स्कैपुला की मिडिल बॉर्डर पे होती है, बस ये याद रखना है। उसके बाद आता है रोम्बॉइड माइनर मसल, लास्ट है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, आपके C7 और T1 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से होगी। इसके अलावा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से होगी। और इंसर्शन इसकी कहाँ पे होती है, वही स्कैपुला के मिडिल बॉर्डर पे जाके इंसर्ट करेगा एट द रूफ ऑफ द स्पाइन। ठीक है, स्पाइन के बिल्कुल रूट के पास, यहाँ पे जाके इसकी क्या होती है, इंसर्शन होती है। इसका एक्शन क्या है कि इसने आपके स्कैपुला की रिट्रैक्शन करानी है, स्कैपुला की एलिवेशन भी करानी है और इसने डाउनवर्ड रोटेट करना है आपके स्कैपुला को, डिप्रेस करना है आपकी ग्लेनोइड कैविटी को। ठीक है, मतलब सेम सेम फंक्शंस, रोबॉइड माइनर और मेजर दोनों के सेम सेम फंक्शंस है, लेकिन ये है कि उनके रीजन इंसर्शन जो है वो डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में बिठाना है। रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर वाया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रापेजस के फाइबर्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन पे इंसर्शन हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने इसके एक्शंस देख लिए हैं। तो यहाँ पे आज का ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।